जी अब हम आगे पढ़ते हैं। वो है जी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसको हम स्टडी करते हैं। देखिए हमारे पास दो ही चीजें हैं सॉल्यूशन में, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सॉल्वेंट। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं हमारे पास। हम केस को स्टडी करते हैं, एक केस देखते हैं जहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों के दोनों जो हैं वो वोलाटाइल हो, सोल्यूट भी वोलाटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल हो। इस केस को हम स्टडी करते हैं। देखें हमारे पास है ये एक सोल्यूट है जो है ए ए, ये हमारे पास एक सोल्यूट है बेटा और इसका प्रेशर है P(A)0। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सोल्यूट है और दूसरा ये Pa0 से, ये नॉट से मुराद है बेटा ये प्योर प्रेशर है। प्योर प्रेशर है मतलब इसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट अभी ऐड नहीं किया, ये सिर्फ खालिस ए का प्रेशर है। इसी तरह हमारे पास बी है, एक बी सोल्यूट मान ले, ये सॉल्वेंट मान ले, आपकी मर्जी है, चलें इसे सॉल्वेंट मान ले, बल्कि ए को सॉल्वेंट मान ले, बी को सोल्यूट मान ले। इसका जो प्रेशर है वो Pb0 है, ये प्योर है। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए बी का समझ लें आपस में लिंक बन गया, बॉन्ड बन चुका है। ए बी दोनों वोलाटाइल थे, ठीक है, सॉल्यूशन बन चुका है। अब हमने यहाँ पर वेरियस चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि जब हमने कंपोनेंट को ऐड किया था तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर जो था वो सॉल्वेंट का बढ़ा या कम हुआ, क्या, सारी ये स्टोरी हमने स्टडी करनी है। हमारे पास ये सॉल्वेंट है ए वाला और बी वाला हमारे पास सोल्यूट है। हम ये चेक करना चाहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि सोल्यूट के ऐड करने से सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है, सोल्यूट के ऐड करने से सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक लॉ था जिसका नाम है जी राउल्ट्स लॉ। इसका नाम है बेटा हमारे पास राउल्ट्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर इन अ सॉल्यूशन पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या है वो अभी बताता हूं आपको। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट मतलब क्या है कि आपके पास एक मिक्सचर है ए और बी का, ये सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इसमें आपके पास ये मिक्सचर बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। तो मिक्सचर के अंदर एक कंपोनेंट का अगर आप प्रेशर को स्टडी करते हो तो उसे आप कहते थे पार्शियल प्रेशर, उसे क्या कहते हो, पार्शियल प्रेशर। मिक्सचर के अंदर बेटा एक कंपोनेंट का प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ये याद रख लो। जब अकेला था वो कंपोनेंट ए तो वो जो प्रेशर होगा उसका वो प्योर प्रेशर कहलाता है, लेकिन जब वो एक मिक्सचर के अंदर था तो तब हम बात करते हैं वो पार्शियल प्रेशर है। अब राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ईच कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन के। यानी आप ये देखना चाहते हो कि ए का प्रेशर ज्यादा है या बी का, तो आपके पास मान लो ए की मोल फ्रैक्शन है 0.3 और बी की मोल फ्रैक्शन है 0.7। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई जीटा ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। अब ये मोल फ्रैक्शन बी की ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी बी का ज्यादा होगा। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि वेपर प्रेशर जो है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के
ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अगर ज्यादा मोल्स हैं तो बेटा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये राउल्ट्स लॉ बताता है हमें। ये पहली डेफिनेशन है राउल्ट्स लॉ की। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन के ऊपर कि पी ए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्वेंट है ए, उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी उसकी मोल फ्रैक्शन के। इसी तरह पी बी, तो इसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सोल्यूट है, इसके मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब हम चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं, तो यहाँ हमने ले आए के एक कांस्टेंट है। ठीक है जी, ये इक्वेशन वन मान ले आप, इसको इक्वेशन वन मान लिए। अब देखें इसी तरह इसको भी आप पी बी और के एक्स बी मान लें, ये इक्वेशन टू हो गई। अब बेटा यहाँ पर एक बात को समझना बहुत जरूरी है, ये की कॉन्सेप्ट है इसमें कि देखें यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए हो, प्योर प्योर ए हो, ओनली ए हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी मोल फ्रैक्शन होगी, सिर्फ ए की होगी वन, और बी की कितनी हो जाएगी वहां पर जीरो। मेरे पास दो कंपोनेंट नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्योर ए है। और प्योर ए का जो प्रेशर होता है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पी ए नॉट से, पी ए नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगर एक ही कंपोनेंट हो तो ये इक्वेशन कैसे चेंज होगी उसको हम देखते हैं। देखें, जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पी ए नॉट था तो एक्स ए की वैल्यू बन गई है वन, यानी उसमें 100% ए है, बी तो नहीं है, तो इसकी वैल्यू वन हो गई है। तो इट मींस जो पी ए होगा वो बराबर आ जाएगा के, इसकी जगह वन लिख दिया है। ठीक हो गया। अब आपको भी पता है कि जब प्योर कंपोनेंट होता है तो पी ए जो होगा वो चेंज हो जाएगा फिर पी ए नॉट के अंदर, क्योंकि पी ए तो पार्शियल प्रेशर को बताता है, जबकि पी ए नॉट बताता है कि सिर्फ और सिर्फ प्योर कंपोनेंट है ए, पी ए नॉट। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री है। अब हम पुट कर सकते हैं यहां पर के की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं वो मैंने आपको बताना है। तो ये वैल्यू हमने इसकी जगह पे रख सकते हैं। ये ये देखिए पी ए किसके बराबर हो गया, पी ए नॉट के, तो हम पी ए की जगह पर पी ए नॉट लिख देते हैं, तो वो के इक्वल है। ये इक्वेशन फोर बन गई है। अब हम इक्वेशन वन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें पी ए नॉट के की जगह पर, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो बेटा ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ चुकी है। सिमिलरली इसकी भी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी पी बी और पी बी नॉट एक्स बी। तो ये इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं बेटा, इसके अंदर दो चीजें आपके पास हैं, देखें कौन कौन सी। नंबर वन, यहाँ पर पी ए है, पी ए जो है ये बताता है पार्शियल प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को बताता है सॉल्यूशन के अंदर जब ए होगा। और पी ए नॉट बताता है प्योर प्रेशर उसका कितना है जब अकेला था, वो जब अकेला था तो प्योर ए जब था। और एक्स ए बताता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सिमिलरली बी के केस में है। ठीक है, अब हम दोनों का प्रेशर ऐड कर लेते, टोटल प्रेशर क्या होगा पी टोटल, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो पी टोटल हमारे पास हो जाएगा बेटा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो हमने ये फॉर्मूला एक बना लिया है आपके पास पी ए नॉट एक्स ए और पी बी नॉट एक्स बी के नाम से, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं जी, अभी तक कोई सवाल यहां तक समझ ना आया हो बताएं। जी सर, आ गया सर।
अच्छा, ये फॉर्मूलाज ही अभी हमने डेरिवेट किए हैं। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। हमें ये तो पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी, इन दोनों का सम करें तो बेटा आंसर 1 आता है, ये पढ़ा है ना हमने। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से अगर हम मान लें कि एक्स ए जो है ये आपके पास सॉल्वेंट है, और एक्स बी जो है ये आपके पास सोल्यूट है। ये मान लेते हैं, मान कर चलते हैं ये सॉल्वेंट और ये सोल्यूट है। यहां पर हम एक्स ए की वैल्यू अगर निकालें तो ये इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 1 - एक्स। अब यहां पर बेटा आपके पास ये फॉर्मूला तो हम पीछे से पढ़ चुके हैं ना, पी ए। साइड पे मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, इधर लेफ्ट साइड पे डेरिवेशन कर रहा हूँ। ये आपने पढ़ा है, पी ए पी नॉट एक्स ए, ये पढ़ चुके हैं ना अभी अभी। अब देखो यहां पर एक्स ए और एक्स बी का भी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। चलें, एक्स बी की जरूरत नहीं, अभी इसका ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक्स ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे, पी ए ओवर पी ए नॉट एक्स ए। तो ये बेटा आपके पास एक्स ए की वैल्यू आ गई है, एक्स ए की, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन 1 इसे मान ले, इसके अंदर ये पुट कर दें, तो ये हो जाएगा पी ए ओवर पी ए नॉट, ये हो जाएगा 1 - एक्स बी। ठीक है जी, ये आपके पास बन चुका है। अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइड, पी ए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी पी एक्स बी ये। अब इसको हम इधर ले आते हैं, या इसको इधर ले आते हैं, इस फैक्टर को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी ए बराबर हो जाएगा पी एक्स बी के, ठीक है। पी एक्स बी के बराबर हो गए। अब बेटा ये क्या है, अब यहाँ पे मैंने नॉट खत्म कर दिया है इसका। नॉट खत्म इसलिए किया क्योंकि प्रीवियस हमने पढ़ा भी है कि पी ए जो है वो पी ए नॉट के बराबर हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, इसलिए इसका नॉट खत्म कर दिया है। अब ये देखो ये चेंज हो चुका है, ये आपका प्योर का प्रेशर था, जब सिर्फ और सिर्फ अकेला ए होगा तब ये प्योर ए है, ये उसका प्रेशर था। और ये पी ए, ये तब प्रेशर होता है जब ए सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो प्योर का प्रेशर तो ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए, वो 100 है मान लो, और ये है पी ए, इसका मान ले 80 है। तो ये इस तरह से मैं आपको समझाता हूं, ये अब चेंज हो चुका है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, और ये हमारे पास है पी एक्स बी, और यहां से हमारे पास है डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। एक्स बी है सोल्यूट। अब यहां से एक चीज हमें पता चल गई है बेटा, सेकंड थिंग आपको बताने जा रहा हूं, ये पता चल गई है, क्या पता चली है, ये हमारे पास है डेल्टा पी एक्स बी, ये। अब थोड़ा सा इस चीज को समझ लें, हमारे पास ना एक सॉल्वेंट था ए, ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, 100 था। वो बहुत ज्यादा इवेपोरेट होना चाहता था, वो बहुत ज्यादा इवेपोरेट होता रहता था, ठीक है। अब हम उसके अंदर क्या करते हैं, कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं, उसके अंदर बेटा हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं। वो सोल्यूट ऐड करते हैं जिसका वेपर प्रेशर कम है, लेस है। हम ये देखना चाहते हैं कि सोल्यूट को जब ऐड किया है तो सॉल्वेंट जो है ए, उसके वेपर प्रेशर पर क्या असर पड़ता है, हम ये देखना चाहते हैं। तो हमने बेटा सोल्यूट इसके अंदर ऐड किया, तो इसने
इसकी सरफेस को एक तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और दूसरा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो थे वो अब इतने ज्यादा इवेपोरेट नहीं हो रहे थे क्योंकि उन्होंने सोल्यूट के पार्टिकल्स के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शो करवा दी। तो अब वो इवेपोरेट नहीं हो रहे थे इतना। अब मान ले कि पहले उसका पी ए नॉट था प्योर, अब उसका हो गया है प्रेशर 80। अब पहले वो 100 की स्पीड से भाग रहा था, अब वो 80 की स्पीड से भाग रहा है। तो यहां पर प्रेशर में डिक्रीमेंट कितना आ गया है, उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो गया, 20। इसको बोलते होते हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे कहते होते लोअरिंग, लो हुआ है ना, लोअरिंग इन या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम भी कह सकते हैं ये चेंज जो है इसका मतलब है लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली टू, इज डायरेक्टली, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है अगर आप समझ लें, डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कहने का मकसद क्या है कि जितने ज्यादा सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाओगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। ये राउल्ट्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन है। अगर नहीं समझ आई तो माइक ऑन करके सवाल करें जी। समझ आ गई है? बता। जी सर, आ गई सर। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास। थर्ड डेफिनेशन हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसी को हमारे पास है पी नॉट एक्स बी डेल्टा पी के बराबर है। इसी को रीअरेंज करके हम इसको एक्स बी, इसको नीचे कर देते हैं डिवाइड, पी नॉट डेल्टा पी को इधर डिवाइड कर देते हैं। ये डेल्टा पी ऊपर ही है और नीचे आ गया है पी नॉट। अब भी ये देखें, अब ये परसेंटेज की तरह का हो गया है, रिलेटिव हो गया है। अब देखें ऊपर है लोअरिंग, ऊपर है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और नीचे आ गया है ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना था उसका, उसका असल में वेपर प्रेशर कितना था, ठीक है, ये वो है। तो अब ये इसके रिलेशन में आ गया है तो हम इसको कह सकते हैं कि रिलेटिव, इसे रिलेटिव बोलेंगे कि इसके लिहाज से ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली, या इसको ऐसे लिख लें, इज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये राउल्ट्स लॉ की तीसरी डेफिनेशन है। राउल्ट्स लॉ हमें बेटा बताता है कि एक सॉल्वेंट अगर वोलाटाइल हो तो सोल्यूट उसके अंदर ऐड करेंगे तो उसके वेपर प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा, ये राउल्ट्स लॉ हमें बताता है। तो आज के लेक्चर में कोई भी सवाल है आपका तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी, एनी क्वेश्चन? हाँ, हाँ जी, कोई सवाल बेटा माइक ऑन करके बताएं, अदरवाइज फिर हम लेक्चर एंड करते हैं।